हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आपका प्रीलिम्स का ये रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जितने लोग क्वालिफाई हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेसन उनको। आप मेंस में बहुत सीरियस तरीके से जुट जाइए। तो पहले मैं बताता हूँ कि जो लोग प्रीलिम्स पास किए हैं वो मेंस की तैयारी के लिए क्या करें। देखिए, क्या था कट ऑफ क्या नहीं था ये अब कोई मैटर नहीं है। मैटर बस ये है कि जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वो मेंस के लिए लग जाएं, और जो लोग डिसक्वालीफाई हुए हैं उनके लिए क्या करना है ये भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग मेंस के लिए एलिजिबल हुए हैं मतलब प्री क्वालिफाइड हैं उनके लिए क्या करना है। अब आपके पास टाइम बहुत नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास टाइम नहीं है। आपको बहुत अच्छे तरीके से लग जाना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मेंस के लिए लग जाना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आई होप आपने पहले से ही मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है। अगर मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है तो इसमें आपको ये चीज़ पता है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस पेपर में है और क्या करना है। सबसे पहला क्या करना है आपको मेंस के लिए, जो सबसे पहला काम करना है वो आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से, मेंस के लिए बता रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कम आपको एक आइडिया मिलता रहेगा कि कमीशन किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। देखिए, कमीशन कभी सीधा सपाट क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो सीधा सपाट टॉपिक उठाएगा बट उसको ट्विस्टेड कर देगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा कर देगा कि सीधा सपाट टॉपिक। और एक चीज ध्यान रखिए कि मेंस के क्वेश्चन में हमेशा कमीशन क्या करता है कि आपके ओपिनियन को लाना चाहता है कि आपका ओपिनियन क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहेंगे इस पे से, आप बताइए। तो यहाँ पे जो तथ्यात्मक या स्टैटिक पोर्शन है वो मैटर करता है, बट आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप क्या करना चाहते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करना करता है। तो सबसे पहले कि आपकी ओपिनियन बहुत क्लियर होनी चाहिए किसी चीज़ पे। और एक चीज़ मैं बता दूंगा, देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या किसी क्वेश्चन में गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड कुछ पूछा गया है या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड कुछ पूछा गया है, तो हमारा मन क्या है, हमारा ओपिनियन क्या है, ये मैटर नहीं करता है। हमारी नियुक्ति क्यों हो रही है, हमारी नियुक्ति इसलिए हो रही है कि हम सरकार के नौकर की तरह से कार्य करेंगे। मतलब प्रशासन में जाएंगे, कार्यपालिका के एक अंग होंगे, विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को हम लोग लागू करेंगे। ठीक है, तो हमारा काम सिर्फ है जो नियम कानून बने हैं या जो योजनाएं बनी हैं उनको सही तरीके से लागू करना, उनके इम्प्लीमेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि इसका अधिक से अधिक इनपुट आउटपुट प्राप्त हो सके या इसका रिजल्ट बहुत अच्छा प्राप्त हो सके। तो हम लोग क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग की मेंटेलिटी जो होगी क्रिटिसाइज की नहीं होगी कि नहीं हम गवर्नमेंट पॉलिसी से एग्री नहीं करते, डिसएग्री करते हैं तो हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। ये मेंटेलिटी बिल्कुल नहीं हमारी होगी। ठीक है, तो पहला चीज ये है कि हम अपने पर्सनल लाइफ में क्या ओपिनियन रखते हैं ये मैटर नहीं करता है। हमें वो ओपिनियन डिलीवर करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन, नियम या फिर सरकार के फेवर में हो। ठीक, आप किसी चीज से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, कमी के रूप में थोड़ा सा उसको बता दीजिए। आप एक पत्रकार की भूमिका में कभी मत आइए कि जिससे एकदम धज्जियां उड़ा दीजिए किसी पॉलिसी का। जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, क्लास में भी वो बोलता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आया कि सरकार ने, बहुत पुराना एग्जाम्पल है बस सही याद भी, नोटबंदी के ऊपर आया क्वेश्चन। नोटबंदी का निर्णय सरकार का मतलब इसके पक्ष में या जो भी है इसको कैसे। अब ये नहीं आप बता सकते कि खराब था, ये था, वो था, इसमें ये कमियां रह गई, इससे इतने लोग मर गए, लोग मतलब लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे लाइन में लग गए, बैंकों का ये बहुत ज़्यादा एनपीए बढ़ गया। आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि सरकार ने एक कानून के तहत इस प्रावधान को लागू किया है। कमियां थी, उनको आप बता सकते हैं कि हाँ इन कमियों को सुधार लिया था तो इसका और बेनिफिट मिलता है, इसका और बेहतर आउटपुट मिलता है, ये सब चीज़ें आप कर सकते थे। बट धज्जियां उड़ाने वाली बात नहीं कर सकते। तो पहला तो ये है कि अपने माइंड सेट को हमको इस तरह से डाइवर्ट करना है या इस तरह से कंट्रोल करना है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें हमारे आंसर में ना आए, सकारात्मक चीज़ें आए। तो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दूसरा क्या करना है, दूसरा हमें करना है कि टेस्ट सीरीज देनी है लगातार। अब ये कहां से देनी है, टेस्ट सीरीज का क्या मतलब है कि अब ये हम लोग चूजने में लग जाते हैं कि कौन बहुत अच्छा करा रहा है, किसके यहाँ करेंगे तो सबसे अच्छा होगा, कौन सबसे अच्छी तरीके से टेस्ट कराएगा, कौन किस तरह से। ये मैटर उतना नहीं करता है। टेस्ट सीरीज इसलिए होती है कि प्रैक्टिस के लिए। बाकी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन दे देगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है,
आप मॉडल आंसर ले लीजिए किसी का, किसी से, ठीक है। मेंटरशिप कहीं अगर लेना चाहे तो ले लीजिए, किसी टीचर से या किसी सीनियर से आप एडवाइस लेना चाहते हैं, ऐसा सीनियर ना हो, ऐसा टीचर ना हो कि बकवास आपको एडवाइस दे रहा हो, सही सलामत दे रहा हो, उससे आप मेंटरशिप ले लीजिए, एडवाइस ले लीजिए उससे, कहाँ कमियाँ रह जानी है, कैसे कर रही हैं। और पहला चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो भीड़ को देख के मत ज्वाइन कीजिए कि बाकी सब लोग वहीं जा रहे हैं तो हम भी वहीं चले जाएंगे। आप देखिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि उनको क्या आंसर लिखना है वो चीज़ उनको सही से पता नहीं है, तो वो वहाँ पे जाएं जहाँ पे उनको आंसर लिखने का सही तरीका बता जाए। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये होती है कि आंसर बहुत अच्छा लिख लेते हैं बट फैक्ट उसमें अच्छे नहीं डाल पाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम अलग है कि भाई फैक्ट को डाल के कैसे अपने आंसर को जस्टिफाई किया जाए, ये चीज़ होता है। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि जैसे 150 शब्दों 200-250 शब्दों में लिखना है आंसर, ठीक है, 10 क्वेश्चन तो 150 शब्दों में लिखना है और 10 क्वेश्चन 250 शब्दों में लिखना है। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत लेंदी आंसर लिख लेते हैं, उनको शॉर्ट करने में प्रॉब्लम आती है। बाकी उनके पास कॉन्सेप्ट भी ठीक है, फैक्ट भी ठीक है, भाषा पे पकड़ भी उनकी सही है, बट वो शॉर्ट नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम अलग हो गई। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है पहले उसको शॉर्ट आउट कीजिए, इसके बाद अब उस तरह की कोचिंग्स या जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी मेंटर्स हैं या जो भी गाइड है उनको आप चूज कीजिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। टेस्ट सीरीज देने से ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनती रहेगी। आप डेली 4 से 5 आंसर लिखिए और पहले उसको खुद चेक कीजिए। जब पहले खुद चेक करेंगे तो ये पता चलेगा कि भाषा आपकी कैसी है, आप कौन सी गलती कर रहे हैं। दरअसल क्या होता है ना कि हम जितना सोचते हैं उतना हम बोल नहीं पाते हैं। मतलब आप देखे होंगे ना कि जितना मन में हम लोग सोच लेते हैं किसी चीज़ को ऐसे ऐसे अभिव्यक्त करेंगे, उतना हम बोल नहीं पाते उतना अच्छा, और जितना हम बोल पाते हैं उससे खराब लिख पाते हैं मोस्टली। तो इसका मतलब क्या है कि हम सोच रहे हैं वो तो इमेजिनरी हो गया, जो हम लिख रहे हैं वो वाकई प्रोडक्ट है, और वही हम जो सोच रहे हैं इसको तो एग्जामिनर को भी जान नहीं पाएगा। हम जो लिख रहे हैं उसी को एग्जामिनर जानेगा, उसी के आधार पे हमारा इवैल्यूएशन करके उसी के आधार पे हमें मार्क्स दे देगा। तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि हम जो लिख रहे हैं पहले खुद से चेक कीजिए, खुद से चेक कीजिए और देखिए कि क्या क्या गलतियाँ। पहले तो स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान दीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर होता है कि शब्दों का चयन एप्रोप्रिएट हो। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं कि जो सूट नहीं करते हैं उनको, जैसे एक स्टूडेंट था, मैं उसको बताया था कि जो कर चोरी में मतलब टैक्स इवेजन पे लिख रहा था, तो उसने शब्द डाल दिया था कर माफिया। अब कर माफिया कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। कर माफिया क्या होता है भाई? टैक्स चोरी जो कर रहा है, टैक्स इवेजन जो कर रहा है, उसको माफिया थोड़े बोल देंगे, ठीक है। तो उसने कर माफिया लिख दिया था। तो इस तरह के शब्द चयन से थोड़ा सा ही अपने आप को रखना। फिर होता है सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन जो होता है, आपका वाक्य विन्यास क्या होता है वो सही होना चाहिए, ठीक है। पता चले बहुत से लोग हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान ही नहीं रखते, तो इन सब चीज़ों से हमको बच के रहना है। ये सब चीज़ें देखना है प्राइमरी लेवल पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है। अब टेस्ट सीरीज के लिए आप क्या कर सकते हैं ना कि 9th की, 10th की, 11th की एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं, जैसे या इंडियन इकोनॉमी की हो गई, ज्योग्राफी की हो गई, सिविक्स जो पॉलिटी है इसकी हो गई। पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं, आप उनसे लेकर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए ना, तो वो भी बहुत अच्छा है आपका। एनसीईआरटी की बुक को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बट वो बहुत हल्के लेने वाली बुक नहीं है। आप इस बार देखिए प्रीलिम्स में, हर साल देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो होते हैं ना एनसीईआरटी बुक से भी डायरेक्टली आते हैं, तो आप बहुत हल्के में मत लीजिए। तो ये काम करना है। फिर तीसरा होता है ना टॉपर्स कॉपी। जो टॉपर्स होते हैं इनकी कॉपी आपको कहीं भी साइट्स पे मिल जाएगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की साइट पे मिल जाएगी, ऐसे भी आप नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो टॉपर्स की कॉपियों को आप देखिए। टॉपर्स की कॉपी देखने से कम आपको ये पता लगेगा कि वो किसी क्वेश्चन को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, कैसे लिखते हैं, उन किसी क्वेश्चन पे क्या सोचते हैं वो, और उस सोच को कैसे यहाँ पे धरातल पे मतलब आंसर बुकलेट में या आंसर शीट में कैसे उसको लिखते हैं। तो आप ये देखिएगा वो डायग्राम का कैसे यूज करते हैं, पैराग्राफ में कैसे, अब मतलब जो भी है डायग्राम है, पिक्चर्स हैं, इनका कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। पैराग्राफ कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं कि नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से कीजिए आप, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। और चौथा काम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको करंट अफेयर्स पे बहुत ध्यान देना है। करंट अफेयर्स पे बहुत अधिक ध्यान देना है। करंट्स पे इसलिए ध्यान देना है कि कोई भी योजना या कोई भी पॉलिसी के बारे में लिख रहे हैं या कुछ भी है, तो देखिए करंट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो उसका आप जरूर आप देखे होंगे तो कोई भी एक कंपाइलेशन ले लीजिए साल भर का, उस कंपाइलेशन को अच्छे से पढ़ जाइए। जैसे आपका मेंस जब हुआ है सितंबर में, फिर इसके बाद जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको ले लीजिए। आपका फिर मेंस होगा तो साल भर हो जाएगा, कंपाइलेशन ले लीजिए, आप उसको अच्छे से पढ़ जाइए, अच्छे से पढ़ जाइए, ठीक है। और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए।
आप नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मत डालिए अपने क्वेश्चंस। ठीक है। एक चीज़ होता है ना कि देखिए, एक होता है जैसे बहुत से लोग बोलते हैं आंसर लिखते हुए से कि तटस्थ लिखना चाहिए आंसर। मैं आपको बता दूं, रियलिटी बता दूं, सैद्धांतिक रूप से मैं भी यही कहता हूं कि तटस्थ आंसर लिखना चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब पार्टी ओरिएंटेड बायसनेस नहीं होनी चाहिए। बट करंट गवर्नमेंट है ना, इसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, ठीक है, आपको हर जगह आरएसएस बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। बहुत, मतलब एक तरह से कहा जाए कि बहुत चालाकी से इस बैकग्राउंड के लोगों को हर संस्था में बिठाया गया है, और उनका पहला काम है कि कॉपी चेक करते समय ये देखें कि ये हमारी मतलब मेंटालिटी से मिलता जुलता है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, इसलिए गवर्नमेंट के फेवर में बायसनेस आप दिखाते हैं तो ये गलत नहीं है। आप न्यूट्रल रहिए, बट थोड़ी बहुत आप रिफ्लेक्ट कर दीजिए कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ, मतलब गवर्नमेंट की मेंटलिटी के साथ हैं। ठीक है, तो ये एक होता है ना कि जैसे चीज़ें थोड़ी सी फेवर में आ जाएंगी आपके। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को बहुत ध्यान रखना है। मेंस के लिए इतनी चीज़ें करिए आप। ठीक है, और आप देखेंगे कि मेंस की हाँ, एक चीज़ और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपसे। हम लोग को लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम इतना बड़ा है तो हमको बहुत एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि हमको बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेना। हम लोग क्या करते हैं ना कि जाते हैं मार्केट से और जो भी मटेरियल मिलता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि सारा मटेरियल मार्केट का इकट्ठा कर लाते हैं और किसी को पढ़ नहीं पाते हैं सही से। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ये प्रेशराइज्ड करने वाले काम होते हैं कि जाके मार्केट से मटेरियल नहीं उठा के लाना है। रिलायबल सोर्स हो, बहुत लिमिटेड सोर्स हो, आप उसको बार बार पढ़िए। जैसे मैं पॉलिटी का एग्जाम देता हूँ, पॉलिटी में थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत से भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक से क्या पढ़ना है। और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में किसी कोचिंग का नोट्स वगैरह हो तो उसको थोड़ा सा लेके, बहुत ज़्यादा मटेरियल के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अब आपके पास टाइम नहीं है, ये टाइम सिर्फ रिवीजन का है, नया कुछ पढ़ने का नहीं है। नया अगर कुछ पढ़ना है तो वो सिर्फ करंट अफेयर्स होगा नया पढ़ने में, बाकी किसी चीज़ में नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, कि मेंस में इतना कीजिए आप। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और है, अपने ऊपर हमेशा विश्वास बनाए रखिए कि आपने प्री पास कर लिया है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास बहुत अच्छा चीज़ है, बस इसको सही से रिप्रेजेंट कर लेना है, इधर उधर दबाव में मत आइए। और एक चीज़ और है, मैं बता दूं, हम लोग क्या होता है जब प्रेशराइज होते हैं, टेंशन में आते हैं ना, तो बाकी सबसे घूम घूम के पूछने लगते हैं क्या पढ़ें यार, कैसे पढ़ें, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। भाई वो भी हमारे लेवल का है, वो भी कुछ मतलब भ्रमित है, वो क्या हमको सही से सलाह देगा। तो इस तरह से करना नहीं है, सबसे ज़्यादा सलाह नहीं लेनी है। सबको जा, उसकी प्रॉब्लम अलग है, हमारी प्रॉब्लम अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग है, तो अपनी प्रॉब्लम को खुद सोचिए कि कैसे हमको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।